नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्रज्ञान में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की 19 मई 2024 को हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने के कारण मृत्यु हो गई है। ये ईरान के 8वें राष्ट्रपति थे। जहां इस घटना से पूरी दुनिया में दुख है, तो वहीं ईरान के कुछ क्षेत्रों में इनकी मृत्यु पर ईरान के ही कुछ लोग जश्न भी मना रहे हैं। ये सब वही लोग हैं जो राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को तेहरान का कसाई कहते हैं। तो जान लेते हैं कि ये सभी लोग इब्राहिम रईसी को आखिर तेहरान का कसाई क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, इब्राहिम रईसी का कैरियर ईरानी न्यायपालिका से शुरू हुआ। ये 1980 से 1990 तक ईरान के अभियोजक रहे। हम आपको बता दें कि अभियोजक वो होता है जो किसी आपराधिक मुकदमे में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात राज्य के पक्ष में खड़ा रहता है। बात है 1988 की, जब ईरान के शीर्ष नेताओं के इशारों पर ईरानी अधिकारियों ने विपक्षी राजनीतिक कैदियों व वामपंथी कैदियों को सामूहिक रूप से फांसी देने की एक प्रक्रिया को पूरे ईरान में चलाया था। इन कैदियों को जेल में फांसी देने की ये प्रक्रिया 19 जुलाई 1988 को शुरू हुई और अगले 5 महीने तक चली, जिसके अंतर्गत ईरान के लगभग 32 शहरों में फांसी लगाई गई, जिनमें मरने वाले लोगों की संख्या एक अनुमान के अनुसार 20,000 से भी अधिक हो सकती है, जिसमें मरने वाले अधिकांश लोग पीपुल्स मुजाहिदीन ऑफ ईरान के समर्थक थे। लेकिन इसमें फैडियन और तूदेह पार्टी ऑफ ईरान के कुछ लोग भी शामिल थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार ईरान के हजारों ऐसे राजनीतिक लोग जो उस समय की ईरानी राजनीति से असंतुष्ट थे, ईरान के बड़े नेताओं के आदेश पर इन्हें हिरासत में ले लिया गया और 1988 में इन सभी को अचानक जेलों से गायब करके न्यायोत्तर तरीके से फांसी पर चढ़ा दिया गया। पीड़ितों को फांसी देने के लिए उन पर विभिन्न आरोपों को लगाया गया और अपराधियों के अपराध सिद्ध किए बिना ही उन्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। ऐसा करने के लिए ईरान में 1988 में 4 जजों की एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी के 4 जजों में से एक राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी थे। उस समय उन्होंने कई विरोधियों की मौत का फरमान अपने हाथों से लिखा था। क्योंकि ये ज्यादातर फांसियां तेहरान के क्षेत्र में हुई थी, इसलिए ही इब्राहिम रईसी को तेहरान का कसाई कहे जाने लगा। जेलों में हुए इस नरसंहार के लिए बनी कमेटी को डेथ कमेटी कहा जाता है। 2021 में जब इब्राहिम रईसी से 1988 में हुए नरसंहार के विषय में पूछा गया, तब रईसी ने इसे सही करार दिया था। हालांकि ये ईरान का आंतरिक मामला है जिस पर किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और आज के इस दुख भरे समय में हम सभी को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए।